अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कुछ यरकान के बारे में, यानी जॉइंटस, कि इसकी वजह क्या है और ये होता क्यों है, किस किस बीमारियों से ये रिलेटेड है, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, इसके टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं और इसका इलाज क्या है। और क्या बहुत सारी जो चीज़ें मशहूर हैं कि गन्ने का रस पीना चाहिए या वो जो गले में लकड़ियों का हार डालते हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। जॉइंटस या यरकान आँखों के पीलेपन को कहते हैं, जिसे आम तौर पे पीलिया भी कहते हैं, और सिफरा का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आम तौर पे आँखों का रंग पीला होता है और अगर बीमारी बढ़ती है तो जिल्द सारी जो है वो भी पीली होना शुरू हो जाती है। अब ये होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इसमें जो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे खून में सुर्ख खुली हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे बन भी रहे हैं और टूट फूट भी रहे हैं। तो जब वो टूटते हैं तो उनसे एक मादा बनता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। वो जिगर में जाता है, जिगर उसको जिस्म से खारिज करता है आंत के रास्ते पखाने के ज़रिए। तो अगर तो ये ज़्यादा बन रहा है बिलिरुबिन जो है, यानी कि अगर जो सुर्ख खुली हैं वो बहुत तेज़ी से टूट फूट रहे हैं तो फिर ज़्यादा यरकान के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर जिगर का मसला हो रहा है, जिगर में सोजिश हो रही है, कोई हेपेटाइटिस हो रहा है, जिगर के अंदर ज़ख़म हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि बिलिरुबिन को बाहर जाने में मुश्किलात होंगी, उस तरह जिगर उसको भेज नहीं पाएगा, तो वो खून के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो यरकान हो जाएगा। इसके अलावा अगर जिगर भी ठीक है और आगे जो जिगर की नाली है उसमें कोई रुकावट हो गई है तो भी यरकान हो जाएगा। सबसे इसकी जो पहली वजह है वो है बिलिरुबिन का ज़्यादा बनना। तो वो कब होगा? जब खून के सुर्ख खुलिये बहुत ज़्यादा मिकदार में टूटना फूटना शुरू हो जाए। वो जिस बीमारी में होता है उसे हम हेमोलिसिस कहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर साख्त में मसला होता है या उनके ऊपर कोई चीज़ और अमल कर रही होती है जिसकी वजह से टूट फूट रहे होते हैं। तो ये बचपन से लेके आम तौर पे जवानी तक इनमें से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस उम्र में ये हेमोलिसिस करवाती हैं। आगे चल के भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शुरू वाली उम्र में होती हैं। इसके अलावा अगर हम जिगर की बीमारियों की बात करें तो उसमें हेपेटाइटिस सबसे कॉमन है, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस जैसे ए है या ई है, या हेपेटाइटिस बी, सी या डी हैं, ये भी जॉइंटस करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई में यकदम जॉइंटस होता है आम तौर पे, साथ में हल्का बुखार होता है, भूख बिल्कुल उड़ जाती है, सीधी साइड पे दर्द हो सकता है, और आम तौर पे ये जो खुराक है जैसे अनहाइजेनिक या हम कहें कि जो बाहर की चीज़ें हैं उनके खाने से आम तौर पे या आलूदा पानी से ये फैलता है। अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो वो आम तौर पे मुतासरा खून के इंतकाल से फैलते हैं। उसमें जो है वो जिगर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो आम तौर पे जो है वो लंबे अरसे तक जिस्म में रहते हैं और अगर उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो जिगर के डैमेज होने का बाइस भी बनते हैं। इसके अलावा जॉइंटस की वजूहात में अगर हम देखें तो जो लोग शराब नोशी करते हैं उनका जिगर जल्दी ख़त्म हो जाता है, जॉइंटस को अपीयर जल्दी हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें उनके इस्तेमाल से कुछ अरसे बाद जो है वो जॉइंटस होने के चांसेस रहते हैं, जैसे टीबी की दवाई है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ मिर्गी की दवाइयाँ हैं। इस तरह जिगर की और मुतअद्दिद बीमारियाँ हैं जो कि जॉइंटस का बाइस बन सकती हैं। तीसरी जो सूरत हाल है जिसमें जिगर भी ठीक होता है, खून के खुलिये भी ठीक टूट रहे होते हैं अपनी नॉर्मल तादाद में, लेकिन जो मसला होता है वो जिगर की नाली में होता है। वो नाली बंद हो जाती है, उसमें या तो अक्सर जो पित्ते से पथरी निकल के आके उसमें रुकावट कर देती है, या कोई कैंसर जैसे लबलबे के हेड में कैंसर हो सकता है, इसे हम पैंक्रियाटिक हेड ट्यूमर कहते हैं। इसके अलावा जो नाली है जिगर की उसके अंदर अपना उसका ट्यूमर हो सकता है। तो इस तरह कोई चीज़ उसमें रुकावट करती है। तो इसमें आम तौर पे दो तीन चीज़ें इजाफ़ी तौर पे भी सामने आती हैं जॉइंटस के, जिस तरह के जिस्म के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाना, पखाने का रंग जो है वो बिल्कुल वाइटिश या मिट्टी के रंग का होना, और छोटे पेशाब का बहुत ज़्यादा डार्क कलर यानी गहरे रंग का होना, जैसे कि सरसों का जैसे तेल है उस रंग का हो जाना होता है।
इसमें टेस्ट आम तौर पे जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे LFTs कहते हैं हम, वो करवाया जाता है। उसमें आम तौर पे पता चलता है कि जिगर की रतूबत क्यों बढ़ रही है और उसके पैटर्न क्या है, तो उस हिसाब से फिर तशख़ीस करने में आसानी होती है। जिगर का अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है आम तौर पे। जिगर कैसे काम कर रहा है उसको भी देखने के लिए 1-2 टेस्ट होते हैं, जैसे जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम या PT और /INR, ये टेस्ट कराया जाता है आम तौर पे। अगर इसके इलाज की बात करें तो आम तौर पे जैसे वायरल हेपेटाइटिस A या E हैं, वो आम तौर पे खुद ही ठीक होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस B और C का इलाज लाजमी होता है, आम तौर पे उसकी दवाइयाँ जो है वो लंबे अरसे के लिए चलती हैं। हेपेटाइटिस C का अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। B के लिए थोड़ा सा इलाज लंबा जो है वो कुछ सालों तक भी चलाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मशहूर हैं हमारे यहाँ, जैसे एक तो ये है कि जॉइंटस वाले मरीज़ को वो गले में कुछ लकड़ियों का हार सा वो बना के धागे के साथ जोड़ के वो पहना दिया जाता है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ख़ुद से ठीक होनी है, उन्हें हार पहनाए या ना पहनाए वो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर उसे कोई और मसला चल रहा है, जैसे उसके जिगर की नाली की रुकावट है, तो वो देर से पता चलेगी और मसला जो है उसका बढ़ चुका होगा, इसलिए पहले डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ़ गन्ने की रॉ पिलाते हैं ऐसे मरीज़ों को कि जी बस यही इसको देना है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जूस दे सकते हैं, कोई भी आप लिक्विड दे सकते हैं उन्हें। जो है आप ग्लूकोज़ पानी में घुला के दे सकते हैं, डब्बे का जूस दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें जो है वो फ्रेश जूसेस भी दे सकते हैं, और भूख के हिसाब से आप रूटीन का घर का बना खाना भी दे सकते हैं जो ज़रा कम चिकनाई वाला हो। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग हेपेटाइटिस B और C के मरीज़ों का गोश्त बिल्कुल बंद कर देते हैं कि जी ये भी गर्म है, सारी गर्म चीज़ें बंद कर दें जी, इनका ऑयल बंद कर दें, इनको अंडा नहीं देना। ऐसा नहीं है। जब हेपेटाइटिस B या C होता है, आम तौर पे उनमें जिगर शुरू वाले टाइम पे ठीक काम कर रहा होता है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। ये चीज़ें मना नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है वो जिगर का जो इलाज है, वो जो भी बीमारी जॉइंटस का बाइस बन रही है, उसके इलाज से ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अगर नाली में रुकावट है तो फिर हमें ERCP करके उस नाली की रुकावट को दूर करना होता है, और उससे जिगर जो है वो बेहतर हो जाता है और यरकान भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। तो जिगर से मुताल्लिक़ कोई भी आपका मज़ीद सवाल हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।